कर रहे थे क्या फॉर्म हो रहा था, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जो चेंज होगा वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। चेंज है वो हमने कैसा बताया, केमिकल चेंज। फिर अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड का, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ से क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन गैस फॉर्म होगी हमारे पास। सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या फॉर्म हुआ यहाँ से, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। मींस जो चेंज होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल। हम कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं। तो चेंज कैसा था, केमिकल था, लेकिन वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो सोडियम क्लोराइड से हमने फिर से क्या फॉर्म किया, सोडियम और क्लोरीन, इलेक्ट्रोलाइसिस सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे हमारे पास जो कंटेनर था, इसमें हम क्या यूज करेंगे, मोल्टन स्टेट में हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आयंस फॉर्म होंगे, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव है मींस कहाँ ऑब्टेन होगा, एट कैथोड, और नेगेटिव कहाँ ऑब्टेन होगा, एट एनोड। मींस पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और जो नेगेटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। हमें पता है सेम चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। क्लियर है इतना सभी को। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए हमने जो किससे रिलेटेड थे, हमारे कंपाउंड से, जहां हमने बताया जो चेंज होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिक्सचर, जो हमारे पास मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर हमें पता है कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। मिक्सचर में हमने बताया जो चेंज होगा वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा, जिसमें जो सब्सटेंसेस हम ऐड कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया था अभी हमने, सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, और क्या था हमारे पास, वाटर था। मिक्स किया हमने, क्या फॉर्म हो गया यहाँ से, सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जो ये साल्ट सॉल्यूशन था, इसमें जो कंपोनेंट्स का जो रेशियो था वो हमने बताया था फिक्स नहीं होता है भाई। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कितना भी यूज कर सकते हैं, 10 ग्राम यूज कर सकते हैं, 20 ग्राम यूज कर सकते हैं। वाटर 100 मिलीलीटर हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या फॉर्म होगा, हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म होगा। मीन्स यहाँ जो हमारे पास जो मास रेशियो होगा वो फिक्स नहीं होगा। इसके बाद हमने बताया था जो चेंज होगा वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा। और जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज हमने कैसा बताया, रिवर्सिबल। फिर हमने बताया था जो मिक्सचर था हमारे पास, मिक्सचर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो हमने क्या बताया था, होमोजीनियस, और एक हमने क्या बताया, हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बताया था, जो कंपोजिशन थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो सॉल्यूशन हमने जो प्रिपेयर किया था उसकी जो कंपोजिशन थी वो कैसी बताई हमने, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, शुगर एंड वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पे हमारे पास है ऑयल एंड वाटर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो कंपोजिशन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी मींस जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, होमो होगा। यहाँ हमारे पास जो कंपोजिशन होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। एंड देयर इज ए सेपरेशन लाइन बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। भाई हमारे पास जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर है, इसमें जो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ उसमें क्या होगा, कुछ सेपरेशन लाइन होगी, लेकिन यहाँ कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती। यहाँ जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब सॉल्यूशन तो हमने प्रिपेयर कर लिया है, मिक्सचर तो हमने प्रिपेयर किया है, जो होमोजीनियस है और जो हिट्रोजीनियस। लेकिन इसको सेपरेट करने की अगर हम बात करते हैं, मीन्स चेंज हमारे पास कैसा है, फिजिकल है, जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है इसको सेपरेट करना इजी होगा, या फिर अगर मैं बात करता हूँ हिट्रो को सेपरेट करना इजी होगा। भाई सिंपली अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था, क्या उसमें हम कंपोनेंट्स बता सकते हैं देख के कि यहाँ पे शुगर और वाटर प्रेजेंट है, या फिर साल्ट और वाटर प्रेजेंट है, अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट है? नहीं बता सकते। जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कंपोनेंट्स होंगे उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हिट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा, उसमें जो कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसको हम देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे ऑयल वाटर प्रेजेंट है, सैंड और वाटर का मिक्सचर हम प्रिपेयर करते हैं, हमें पता है कैसा होगा, हिट्रो होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास हिट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ होमो और हेट्रो में से किसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा हमारा
उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में कुछ प्रोसेस है हमारे पास, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हम बता सकते हैं जो हमने मिक्सचर जो प्रिपेयर किया था उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम फिर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एक बार बताएंगे सभी, क्या वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Voice is clear. ओके ओके। यहाँ अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ हम सेपरेटली स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो किसका हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर हो सकता है, या फिर गैसेस गैसेस का मिक्सचर हो सकता है, गैस गैस का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट जो मिक्सचर होगा इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास वेरियस प्रोसेस है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। सोलवेंट एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस हम बताएंगे, मींस हमारे पास एक मिक्सचर है सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड एक मिक्सचर है हमारे पास। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने जो वीडियो डिस्कस की थी उसमें भी बताया था, हमारे पास सल्फर और आयरन का मिक्सचर है। सल्फर पाउडर है और हमारे पास क्या है, आयरन पाउडर है, ठीक है। या फिर हम क्या ले सकते हैं, सल्फर पाउडर है हमारे पास और हमारे पास क्या है, सैंड का मिक्सचर है, ठीक है। सल्फर जो होता है हमें पता है क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सल्फर पता है हमें नॉन मेटल होता है। आयरन हमें पता है क्या होता है, मेटल होता है। सैंड मिक्सचर हो गया हमारे पास। तो यहाँ ये जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है अभी हमने, सल्फर और सैंड मींस दोनों जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, सोल्यूट और सोलवेंट की अगर बात करते हैं हम, तो दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो क्या है, हमारे यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। हमें इसको सेपरेट करना है जो मिक्सचर है, तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ हम यूज करते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। क्या है ये हमारे पास, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे ही हम हमारे पास क्या था, जैसे बीकर था जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है। जैसे ही इसमें हम क्या ऐड करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं, तो यहाँ से जो सल्फर होगा वो किस में डिसोल्व हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। क्या बताया हमने, कार्बन डाइसल्फाइड को जब हम ऐड करते हैं सल्फर और सैंड के मिक्सचर में, सैंड डिसोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सैंड सेपरेट्स आउट। जो सैंड होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ कार्बन और सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, इसको हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं। सल्फर को यहाँ से कार्बन डाइसल्फाइड जो होगा ये क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और वहां से हम सल्फर को सेपरेट कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास हमने क्या यूज किया है, एक सोलवेंट यूज किया है, हमने क्या यूज किया है, कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया है, जिसमें एक कंपोनेंट जो होगा, जैसे हमारे पास सैंड और सल्फर था, इसमें से एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें डिसोल्व हो जाएगा, तो जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है शुगर और साल्ट। शुगर पाउडर है और साल्ट पाउडर है, दोनों देखने में क्लियर है, मींस वाइट। शुगर और साल्ट जो होगा हमारे पास व्हाइट पाउडर है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देख के। हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं। अल्कोहल भी हम यहाँ पे जैसे यूज कर लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल के ही टाइप हैं, जैसे अल्कोहल जो होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट, अल्कोहल तो एक ग्रुप का नेम हो गया, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं अल्कोहल, उसमें एक नेम है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। तो जो इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, पाउडर था हमारे पास, शुगर और साल्ट पाउडर था, जैसे ही इसमें हमने क्या ऐड किया, इथाइल अल्कोहल ऐड किया। अच्छा, इससे पहले एक बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था जो कंपाउंड होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया था, एक हमने बताया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था इसमें हमने बताया था कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे वो क्या थे हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे शुगर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, C12H22O11। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6। इथाइल अल्कोहल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H5।
मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, ये जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, ये जो कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, ये सभी कैसे होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, हमने बताया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जो हम कहाँ से ओपन करते हैं? ओपन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो शुगर जो होगा ये कैसा होगा हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ग्लूकोज जो होगा ये कैसा होगा हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। C2H5OH अल्कोहल जो बताया हमने, ये भी कैसा होगा हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। विनेगर हमने विनेगर जो होता है वो भी कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कुछ हमारे पास एसिड्स की अगर बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सभी कैसे कंपाउंड है हमारे पास? है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं अगर बात करते हैं? सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास जो भी साल्ट हो गए, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया हमारे पास, कॉपर सल्फेट हो गया, ये जो भी हमारे पास जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कैसे होंगे हमारे पास? आयनिक कंपाउंड्स। और जो अभी हम बात कर रहे थे कार्बन के जो भी कंपाउंड्स थे, कार्बन जो कंपाउंड्स थे उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, मींस कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे हमारे पास। पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, कैटायन और एनायन प्रेजेंट है हमारे पास। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड क्या होगा? जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, जो कैसे फॉर्म हुआ होगा? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो आयनिक कंपाउंड है हमारे पास वो क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली जो हमारे पास, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्लियर है इतना सभी को? अब बात कर लेते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? कार्बन प्रेजेंट होगा। नेसेसरी नहीं है सभी कोवलेंट कंपाउंड में कार्बन ही प्रेजेंट। तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे अभी हम। जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो था, कार्बन ने शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म किया। जैसे एक एग्जांपल अभी लिया था हमने, ये हमारे पास अल्कोहल हो गया। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हम क्या बताएंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब हमने क्या बताया? कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे? वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। अभी आप देख रहे होगे, जैसे अभी एग्जांपल लिया था अल्कोहल का, आप बोलोगे सर ये तो क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर में। अभी एग्जांपल लिया था हमने शुगर का, C12H22O11, C6H12O6 ग्लूकोज का। आप बोलोगे सर ये तो सभी सोल्यूबल होते हैं। ये क्या है? हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस है। ये हमने क्या बताया? हमारे पास क्या बताया? ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो क्या हो रहे थे? वाटर में डिजोल्व हो रहे थे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अभी हमें याद रखना है जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। किसमें? वाटर में। फिर हमने बताया जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। कितना याद रखिएगा? ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है। जैसे हमने अल्कोहल बताया जो क्या हो जाता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कंपाउंड कैसा है? ये कोवलेंट। शुगर जो है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये भी क्या हो जाता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ग्लूकोज भी वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये कुछ जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये भी कैसे कंपाउंड्स हो गए हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड्स हो गए। C6H6 हमने बताया बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया हमारे पास, क्लोरोफॉर्म हो गया हमारे पास। ये कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या बताया हमने? ये जो हमारे पास जो कंपाउंड्स हमने कुछ बताए, ये कैसे होंगे? इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों थे इनसोल्यूबल? बिकॉज दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड है ये? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। फिर बात करते हैं
एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था अभी हमने, शुगर और साल्ट। शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन था हमारे पास NaCl। अगर शुगर और साल्ट के सॉल्यूशन को मैं किस में डिसोल्व कर देता हूँ, अल्कोहल में। अल्कोहल कैसा कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड। शुगर जो था ये भी कैसा कंपाउंड था हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड। साल्ट जो होता है ये कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अब यहाँ एक टर्म हम यूज करते हैं, लाइक डिसोल्व्स लाइक। जो सेम सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे, सेम सब्सटेंस को ही डिसोल्व करेंगे, मींस लाइक डिसोल्व्स लाइक। जो कोवलेंट कंपाउंड होगा वो किसमें डिसोल्व हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड में। क्लियर है इतना सभी को। भाई हमारे पास एक और टर्म यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नॉन पोलर एंड पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर। जैसे अभी हमने बताया सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, सोडियम पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पोल्स क्रिएट हो गए हमारे पास, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो ये जो कंपाउंड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा ये, पोलर कंपाउंड। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास जैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड है जो कोवलेंट बॉन्ड से जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। वो कंपाउंड कैसे होंगे, नॉन पोलर। क्लियर है, वहां पे पोल्स क्रिएट नहीं होते। भाई जैसे अगर हम बात कर रहे थे, मीथेन गैस है, कार्बन है, CH4। यहाँ तो हम इसको तो डिसोसिएट नहीं करते पॉजिटिव नेगेटिव में, ऐसा तो हम फॉर्म नहीं करते। कार्बन अगर क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लॉस करेगा, कार्बन पे 4 नेगेटिव या 4 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ हमने क्या बताया, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। और जो पोलर होते हैं मोस्टली, वो हमने क्या बताया, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। ऐसे याद रहेगा। पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें डिसोल्व होगा, पोलर में। पोलर जो सब्सटेंस होगा, पोलर जो कंपोनेंट होगा वो किसमें डिसोल्व होगा, पोलर में। और जो नॉन पोलर होगा वो किसमें डिसोल्व होगा, नॉन पोलर में, मींस लाइक डिसोल्व लाइक। तो हमने क्या बताया, शुगर जो था कैसा कंपाउंड था, कोवलेंट कंपाउंड था। अल्कोहल जो है ये भी कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। मींस शुगर जो होगा वो किसमें डिसोल्व हो जाएगा, अल्कोहल में डिसोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो साल्ट है वो कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। मींस ये तो हो गया हमारे पास कैसा, आयनिक कंपाउंड। ये हो गया कोवलेंट कंपाउंड, मींस ये दोनों डिसोल्व नहीं होते। अल्कोहल में साल्ट जो होगा वो डिसोल्व नहीं होगा, शुगर डिसोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, साल्ट तो सेपरेट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, शुगर और अल्कोहल। इसको इजीली हम इवेपोरेशन प्रोसेस से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्या करते हैं, इसको चाइना डिश में डाल के रख सकते हैं, बीकर में डाल के रख सकते हैं। अल्कोहल जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, शुगर क्रिस्टल्स मिल जाएगा। तो कुछ जो हमारे पास एग्जांपल्स है, काफी एग्जांपल्स है इससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाटर और बेंजीन हो गया हमारे पास। वाटर और बेंजीन का एक मिक्सचर है हमारे पास। हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बेंजीन, हमें पता है। वाटर जो होता है वो कैसा हो गया, पोलर हो गया। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स अभी हमने बताया कैसे होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में डिसोल्व नहीं होते। तो ये वाटर में डिसोल्व नहीं होगा, जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, इमिसिबल। मिक्सचर कैसा बताया हमने, इमिसिबल। एक होता है हमारे पास मिसिबल। मिसिबल मिक्सचर एंड इमिसिबल। मींस अगर हमारे पास लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, होमोटाइप है, मींस वो कंप्लीटली डिसोल्व हो रहा है। जो मिक्सचर है लिक्विड लिक्विड का जो कंप्लीटली डिसोल्व हो रहा है, होमोजीनियस टाइप मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं मिसिबल। और लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है जो हेटेरोटाइप है, मींस जो डिसोल्व नहीं हो रहा, वाटर और बेंजीन का जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल। अगर अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होगा हमारे पास, वो कैसा होगा हमारे पास, मिसिबल। मींस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। तो इमिसिबल जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, और मिसिबल जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट कैसे करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इमिसिबल की, इमिसिबल के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल जो होगी उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो इमिसिबल मिक्सचर जो होगा उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो फनल होती है कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ हमारे पास एक स्टॉपर लगा होता है। ठीक है। क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये हमारे पास फनल थी, तो यहाँ हमने क्या बताया, हमारे पास स्टॉपर लगा होगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास वाटर और बेंजीन का मिक्सचर है।
या फिर वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले लेते हैं, वाटर और ऑयल, ये भी कैसा होगा हमारे पास, इमिसिबल होगा। ऑयल की डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, लो होती है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, वाटर यहाँ पे होगा। स्टॉपर को जैसे ही ओपन करेंगे वाटर यहाँ से क्या करेगा, सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर कलेक्ट किया है, जैसे ही वाटर यहाँ पे खत्म होगा हम क्या कर देंगे, स्टॉपर से इसको क्लोज कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, सेपरेटिंग फनल में क्या बचेगा हमारे पास ऑयल, और यहाँ पे हमने क्या कलेक्ट किया है, वाटर कलेक्ट किया। तो ये प्रोसेस जो थी ये किसके लिए यूज करेंगे हम, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मिक्सचर जो था उसको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, या फिर एग्जांपल से पूछ लेता है वाटर ऑयल का जो मिक्सचर होगा उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, तो हम क्या बताएंगे, सेपरेटिंग फनल। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो सेपरेशन है ये किसके बेसिस पे हो रही है, डेंसिटी के बेसिस पे हो रही है। मींस एक जो कंपोनेंट होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और जो सेकंड जो कंपोनेंट होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। जैसे यहाँ अभी हमने एग्जांपल लिया था वाटर और ऑयल का, वाटर की डेंसिटी हाई थी, ऑयल की डेंसिटी क्या थी, लो थी। क्लियर है। अब बात करते हैं जैसे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, मींस मिसिबल टाइप मिक्सचर, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं। एक प्रोसेस तो हम यहाँ पे बताएंगे डिस्टिलेशन, और एक हम बताते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो सभी प्रोसेस है आप पहले भी पढ़ चुके हो पहले। क्या वॉइस और ऑडियो क्लियर है सभी को। वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है सभी को। Yes, 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 sir. sir. ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, जो मिसिबल जो मिक्सचर होगा हमारे पास, मिसिबल, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या बताएंगे, यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस होगी, फर्स्ट तो हमने क्या बताया, डिस्टिलेशन बताया, और सेकंड हमने क्या बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया। इसको अभी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद डायग्राम, ठीक है। वैसे एक बार इसको बता देते हैं, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो भी मिक्सचर था उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा उसी के बेसिस पे वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस और 25 से बिलो अगर होगा, केल्विन भी बोल सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन, अगर इससे बिलो होगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अभी अल्कोहल का नेम लिखा है मैंने, मीन्स जो डिफरेंट अल्कोहल्स होंगी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78, और यहाँ हमें पता है क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जो डिफरेंस है वो क्या है, बिलो 25। तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हमारे पास मिक्सचर है वाटर और एसीटोन का, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन। इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो हमने क्या बताया था, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। देखो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसमें हमें याद रखना होगा कुछ जो हमने एग्जांपल्स बताए, मींस जो ऑर्गेनिक सोलवेंट बताए, या फिर अगर मैं बात करता हूँ जैसे वाटर में कौन सा सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो रहा, उसी के बेसिस पे हम ये यूज कर सकते हैं। या फिर हमें जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसकी सोलिबिलिटी का हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल बताया वो क्लियर था सभी को। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर होगा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, फिर से वही बात आ गई, हम एक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं। जैसे हमने यूज किया कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर जो होगा कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व हो जाएगा, आयरन जो होता है वो इसमें डिसोल्व नहीं होता है, इंसोल्युबल होता है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर से ये जो हमारे पास मिक्सचर जो प्रिपेयर हुआ था सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, इसको हम इवोपरेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बेटर प्रोसेस है हमारे पास, सेकंड हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जो होगा, हमें पता है आयरन जो होता है, आयरन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है। और सल्फर, सल्फर हमने पढ़ा था कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। और सल्फर क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक नेचर होगा। तो जैसे ही हमारे पास मान लेते हैं चाइना डिश है जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिक्सचर प्रेजेंट है आयरन और सल्फर का, एक यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं,
जो भी सब्सटेंस, यहाँ तो हमें पता है आयरन का नेचर कैसा है, मैग्नेटिक नेचर है, तो आयरन जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और सल्फर पाउडर हमें यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस थी भाई। यहाँ जैसे आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मैं कार्बन डाइसल्फाइड से भी सेपरेट कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या होगी, लॉन्ग प्रोसेस होगी, जिसमें हमने पहले क्या किया, इसको डिसोल्व किया है, उसके बाद यहाँ से आयरन को सेपरेट किया है। अब ये जो मिक्सचर बचा है हमारे पास सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड को हमें इवोपरेट किया है, उसके बाद हमें सल्फर ऑब्टेन होगा। लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है हमारे पास, जैसे ही मैग्नेट रखते हैं इसके पास, क्या होगा, जो मैग्नेट होगा आयरन अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, आयरन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, और सल्फर पाउडर हमारे पास यहाँ चाइना डिश में रहे। क्लियर है सभी को? तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हमें याद रखना होगा, हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक का नेचर तो कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए, और एक का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर दोनों मैग्नेटिक हुए तब भी सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों नॉन मैग्नेटिक हुए तब भी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो मेन यूज होता है वो होता है जो आयरन के जो ओर्स होते हैं, ओर्स पढ़े होंगे सभी ने, मिनरल्स और ओर्स, तो वहां से अगर बात करते हैं, आयरन्स के जो ओर होते हैं उसको कंसंट्रेशन मींस उसको फिल्टर करने के लिए, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। ये हायर क्लासेस में आप फिर से स्टडी करोगे, जैसे 10th में भी मेटल नॉन मेटल हम डिस्कस करेंगे, तब ये फिर से आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिससे हम आयरन ओर्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन जो होगी ये किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ग्रेविटी सेपरेशन हमने क्या क्या बताया, किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे। मींस हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट जो होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, सेकंड जो होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई लो होगी। तो ये भी किसके लिए यूज करते हैं, जो ओर्स होता है उसकी कंसंट्रेशन में ये प्रोसेस भी हम यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। मींस हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक चलो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सैंड और चौक का मिक्सचर है, क्या करते हैं, वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, हमें पता है सैंड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा बॉटम में, और जो चाक होगा इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी, तो ये क्या करेगा, वहां पे फ्लोट करेगा, और इसको हम इजीली वहां से सेपरेट कर सकते हैं। मींस ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट प्रोसेस हमने बताई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेकंड हमने बताया मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड हमने बताया ग्रेविटी सेपरेशन, जो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जनरली ये किसके लिए यूज करते हैं, ओर्स के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक भी हमने बताई किसके लिए यूज कर रहे थे, हम आयरन के ओर्स के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, एक टर्म आती है इवोपरेशन, और एक हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। दोनों जो प्रोसेस है मोस्टली सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जैसे सी वाटर है, सी वाटर से हम क्या करते हैं, साल्ट को सेपरेट करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है हमारे पास, कॉमन साल्ट जो होता है, हम जो डेली यूज कर रहे हैं, जो साल्ट होता है वो कैसे यूज इवोपरेट, कैसे हमने ऑब्टेन किया था, बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। मींस सी वाटर जो था उसको हमने कलेक्ट किया था फील्ड्स में, वहां से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और वहां से हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ क्या ये साल्ट प्योर था, नहीं, जो साल्ट वहां से ऑब्टेन होता है वो प्योर नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। प्रोसेस हम भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, हम बात कर रहे थे यहाँ पे वाटर और शुगर का सॉल्यूशन था हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम सेपरेट प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन,
तो जो शुगर होगी वो हम प्योर नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी हमें सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, जो भी हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। क्लियर है सभी को? तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो हमें सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, जो भी सब्सटेंस हमें ऑब्टेन हो रहा है, जो साल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है, वो किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। और इवोपरेशन प्रोसेस से वो हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर है इतना सभी को? अब हम बात कर रहे थे, इसको बाद में स्टडी करेंगे, इवोपरेशन क्रिस्टलाइजेशन को सेपरेटली स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। एक मिक्सचर लेता हूं, जैसे हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, आयनिक साल्ट है, पोटेशियम और नाइट्रेट ग्रुप होगा, K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। एक और साल्ट ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव। अब अगर मैं बात करता हूँ, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं दोनों का ही वाटर में। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों को किसमें डिसोल्व किया है? हमने वाटर में डिसोल्व किया है। अब अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड, जैसे ही वाटर में डालते हैं कुछ देर बाद वो डिसोल्व हो जाता है, सभी ने देखा होगा। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये भी क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। लेकिन हम क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो लेस सोल्यूबल होगा। सोडियम क्लोराइड हमने क्या बताया? लेस सोल्यूबल बताया एज कंपेयर्ड टू, किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या होगा हमारे पास? मोर सोल्यूबल होगा। मींस सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं, दो साल्ट थे हमारे पास, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। मींस सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हमने फाइंड किया पोटेशियम नाइट्रेट जो था हाईली सोल्यूबल था एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। अब जो मिक्सचर हमने यहाँ से प्रिपेयर किया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमारे पास चाइना डिश थी। जो चाइना डिश है इसको हम क्या करते हैं, या तो वाटर बाथ प्रोवाइड करते हैं, या हमारे पास जैसे एक ऐसे वाटर बाथ होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम बर्नर यूज करते हैं। बर्नर से क्या होता है? वाटर को हीट प्रोवाइड होगी, और ये जो हीट है यहाँ से इसको मीन्स जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी उसमें सॉल्यूशन को डायरेक्ट हीट नहीं करते, उसको या तो वाटर बाथ देते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, सैंड बाथ। यहाँ पे क्या हो सकता है? सैंड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो सब्सटेंस होगा, जैसे वाटर प्रेजेंट था, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। कितना इवोपरेट होगा? मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो 100 ग्राम था, इसको हमने वाटर बाथ प्रोवाइड किया, अभी हमारे पास सॉल्यूशन बच गया 50 ग्राम। मीन्स अब वो कैसा हो गया हमारे पास? सैचुरेटेड हो गया। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन था इसको हम कूल होने के लिए रख देते हैं सेपरेटली। तो यहाँ से क्या होगा, इसके जैसे ये कूल होगा तो जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें से क्या हो जाएंगे? सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का हमने एक सॉल्यूशन लिया वाटर में, हमने बताया ये लेस सोल्यूबल है, ये क्या है? मोर सोल्यूबल है। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मीन्स इसको हम क्या करते हैं? वाटर बाथ या फिर स्टीम बाथ बोल सकते हैं, या फिर हम सैंड बाथ प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा? जो सोडियम क्लोराइड होगा ये क्या होगा? सेपरेट आउट फर्स्ट। मीन्स इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। पहले किसके क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे? जो लेस सोल्यूबल होगा। जो मोर सोल्यूबल होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मदर लिक्विड, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमारे पास जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, मींस दोनों ही सब्सटेंस हमने क्या बताया? डिसोल्व हो रहे थे वाटर में। लेकिन एक जो सब्सटेंस होगा उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। एक की सोलिबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसकी सोलिबिलिटी लेस होगी वो पहले क्रिस्टल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन बचेगा, अब जैसे हमारे पास ये लास्ट में जो सॉल्यूशन बचा है इसको हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं इवोपरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। क्लियर हुआ सभी को? समझ आ रहा है सभी को? बच्चों क्या समझ आ रहा है सभी को? यस सर, समझ आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो कंपोनेंट है, ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स हैविंग सोल्युबिलिटी। ए की जो सोल्युबिलिटी है, ए की जो सोल्युबिलिटी हम ले लेते हैं, जैसे 10 ग्राम ले लेते हैं, 10 ग्राम इन 100 मिलीलीटर, ठीक है। और जो बी साल्ट है, मीन्स हमारे पास दो साल्ट थे ए और बी, ए की सोल्युबिलिटी हमने बताई 10 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, और बी जो था इसकी सोल्युबिलिटी बताई हमने 2 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ठीक है।
अब भाई बात करते हैं, क्वेश्चन है इसमें से हम इजीली किसको सेपरेट कर सकते हैं। मींस वाटर में हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया दोनों का, ए की सोल्युबिलिटी बताई, बी की सोल्युबिलिटी बताई हमने। तो यहाँ भी अगर मैं बात करता हूँ, ये जो कंपोनेंट था, मान लेते हैं ए है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, बी था। हमने अभी बताया जो ए था वो मोर सोल्यूबल था, ए जो है वो क्या है, मोर सोल्यूबल, 10 ग्राम इन 100 मिलीलीटर, और ये क्या हो रहा है 2 ग्राम, मींस इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, लेस है। तो ए जो होगा हाईली सोल्यूबल होगा, बी जो होगा वो लेस सोल्यूबल होगा। तो इजीली किसको, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्रिस्टल्स किसके ऑब्टेन होंगे, बी के ऑब्टेन होंगे। फिर हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, ए को सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसेस कौन सी यूज करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है सभी को। देखिए जो ये सेपरेशन टेक्निक्स या जो सेपरेशन प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हमें एग्जांपल्स जो है इनके, मींस हमें ये तो पता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए। मींस हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताया हमने पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, इस टाइप से काफी एग्जांपल्स हमारी बुक में भी गिवन है जो आप वहां से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी हमारे पास, अच्छा एक सोल्युबिलिटी टर्म आई थी यहाँ पे। सोल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे हमने कंडीशन डिस्कस किया था वैसे ही सोल्युबिलिटी भी होता है। सोल्युबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सोल्युबिलिटी हमने क्या बताया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, अनसैचुरेटेड बताया था और सुपर सैचुरेटेड, वो टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड कर रहा था। भाई एक सॉल्यूशन यहाँ से हमने प्रिपेयर किया था, अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था हमारे पास, तो उसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया था, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया था। मींस सोल्युबिलिटी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो हमने क्या बताया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ द solvent at a particular temperature is known as solubility। तो जो भी सब्सटेंस होंगे, जो भी साल्ट जो होते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो भी साल्ट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जो टेम्परेचर होगा, अगर फिक्स टेम्परेचर लेके चलते हैं, वहां पे जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कुछ सब्सटेंस क्या थे, इनसोल्युबल थे, कुछ सोल्युबल थे। जैसे हमने अभी बताया जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। वाटर जो होता है इसको हम क्या लेके चलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलते हैं। मींस मोस्टली जो सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ईथर हो गया हमारे पास, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये कैसे होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में डिसोल्व नहीं हो रहे थे, जैसे बेंजीन ही बताया था हमने, जो बेंजीन था वाटर में तो डिसोल्व नहीं हो रहा था, इमिसिबल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था अभी हमने। लेकिन जो बेंजीन होगा, अगर हम क्या यूज करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करें, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, वो उसमें क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। क्लियर है। या फिर जो भी साल्ट्स होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, वहां ईथर और अल्कोहल यूज करते हैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है सभी को। होप सभी को इतना जो करवाया है ये समझ आया होगा सभी को। यस सर। एक बार वीडियो हमने सेंड की थी, एक बार उसको फिर से देखेंगे और इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स खुद से प्रिपेयर हो जाएंगे। सर इसके अलावा मैं, हाँ बोलिए। सर अभी बना ही रहे हैं सर, साथ साथ। अभी साथ साथ भी बना सकते हो। इसके अलावा जो वीडियो हमने सेंड की थी वहां से भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फोटो भी सेंड की थी नोट्स के लिए, वहां से भी यस हम सर। नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपकी नोटबुक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए सभी बच्चों की। ठीक है, ओके सर। और जो ये एग्जाम्पल्स हमने करवाए हैं, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर।